इसलिए मेयम काले भाषम भाषेज पन्नवम, इस प्रकार की जिसकी भाषा हो जाती है उसका बोलना भी वरदान हो जाता है। कैसे ग्रहण करे, कैसी खोज करे और कैसे उस वस्तु का भोग ले। 3 बातें हैं, खोजना, ग्रहण करना और जिसको ग्रहण किया उसका भोग करना। तीनों की बात परमात्मा करते हैं। गवेषणाय गहनेय परिभोगेशनाय, आहार की गवेषणा कैसे करनी, आहार को ग्रहण कैसे करना और आहार को कैसे भोजन करना, वस्त्र को कैसे खोज करनी, उपाधि की कैसी खोज करनी, अपने लक्ष्य की कैसे खोज करनी। खोज करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना कि जिसकी मैं खोज कर रहा हूं उस खोज के पीछे मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं किसके लिए खोज रहा हूं, क्या उद्देश्य है मेरी गवेषणा का। आहार में ले रहा हूं तो आहार का प्रयोजन क्या है, वस्त्र में ले रहा हूं तो वस्त्र का प्रयोजन क्या है, किसी मकान की खोज कर रहा हूं तो मेरे उसका प्रयोजन क्या है, धन कमा रहा हूं, धन की गवेषणा कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, क्या प्रयोजन है उसके पीछे। जिसने प्रयोजन को देख लिया उसको सारा सत्य समझ में आ जाएगा। और ग्रहण करते समय कहां से जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका उद्गम कैसे हुआ है, उसका उत्पादन कैसे हुआ है। सामने तो बहुत सुंदर दिख रहा है, सामने तो बहुत प्रशस्त दिख रहा है, लेकिन इसकी जन्म भूमि कैसी है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया कैसी है। मार्केट में मिलने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ जो सामने बहुत सजे हुए आते हैं, लेकिन परमात्मा का यह सूत्र यदि आपने वहां लागू कर लिया कि उसका उत्पत्ति स्थान देखा जाए, उसका उद्गम देखा जाए, उसकी उत्पादन की प्रक्रिया देखी जाए और उद्गम और उत्पादन की प्रक्रिया देख ली तो सजावट में छिपी हुई बनावट ध्यान में आ ही जाती है। और जो लिया है उसको ग्रहण करते समय, उसका उपयोग करते समय 4 बातों की शुद्धि रखने के लिए परमात्मा ने कहा, अंगारे इंगाले, अंगारे धूमे, कारणातिकांत और प्रमाणातिक्रांत। जो ले रहे हैं उसको आग मत बनाओ, जो खा रहे हैं उसको ज्योति बनाओ, ज्वाला मत बनाओ। आहार ग्रहण कर रहे हो, फेवरेट डिश सामने है और बढ़ चढ़ करके उसकी प्रशंसा कर रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हैं वो आग बन गई। और जो खा रहे हैं उसमें कोई नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, जला भुना आ गया है, टेस्ट नहीं आ रही है, और उसकी आपने निंदा करी, उस पर आपने कमेंट्स करी और कमेंट्स करते हुए खाया तो धुआं हो गया, प्रशंसा करके खाया तो आग हो गई, निंदा करते हुए खाया तो धुआं हो गया। जब भी खाना है केवल श्रद्धा से और अहोभाव से खाना है। नो कमेंट्स, नो रिएक्शन, कोई कमेंट्स भी नहीं, कोई रिएक्शन भी नहीं। प्रमाणातिक्रांत, इतना ही खाओ कि जिससे भूख बनी रहे। भूख मर जाए इतना कभी मत खाओ, इतना ही पानी पियो कि प्यास बनी रह जाए। जिससे प्यास मर जाए ऐसा पानी मत पियो। प्यास शांत होनी चाहिए, प्यास समाप्त नहीं होनी चाहिए। भूख शमन होना चाहिए, भूख मरनी नहीं चाहिए। इसी को उनोदरी कहा है, और ये उनोदरी ही जीवन के प्रगति का सोपान है। जिसने भूख को समाप्त करने तक खाया उसने अपनी सारी क्षमता को विकृत कर दिया। ये सूत्र पक्का ध्यान में रखना और कुछ दिन के लिए प्रयोग करके देखना कि इतना ही खाए कि भूख बनी रहे, इतना ही खाए। और ये आपने इतना ही खाया कि भूख बनी रहे तो डाइजेशन के लिए कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी। कोई गैस की और कोई पित्त की और कोई कब्ज की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि भूख
ये डाइजेशन को, खाए हुए पदार्थों को पचाने की ताकत है। और जब भूख मर जाती है तो जो ग्रहण किया है उसको पचाने की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा के यहां पर कि परमात्मा ध्यान करने के लिए, भोजन करते ही ध्यान करने के लिए कहते हैं, कि मना नहीं करते हैं। उसका कारण है कि उन्होंने पहले बताया कि भोजन करना ही ऐसा है कि भूख जिंदा रह जाए। जिसकी भूख जिंदा रह गई वो जिंदा रह गया, और जिसकी भूख मर गई उसका शरीर सुस्त हो गया। इसलिए यह सूत्र पूरा ध्यान में रखना, प्रमाण अतिक्रांति। चौथा सूत्र है कारण अतिक्रांति। किस कारण से भोजन करना है? वेयन वेयावच्चे इरियठाये यतः येन वेच्चावच्चे इरियठाये संजमठाये तह पानवत्याये छट्ट पुनधम चिंतये। वेदना शांत करने का लक्ष्य सामने होना चाहिए, दूसरे का दुख दूर करने का लक्ष्य सामने होना चाहिए, प्रगति प्रोग्रेस के लिए भोजन करना चाहिए, संयम को प्राप्त करने के लिए, संयम की साधना करने के लिए भोजन होना चाहिए। शरीर के 10 ही प्राण स्वस्थ हो जाए, ये लक्ष्य भोजन का होना चाहिए। धर्म चिंतन, ये प्रयोजन भोजन का होना चाहिए। इन 6 कारणों से ही भोजन का ग्रहण होना चाहिए। इन 6 कारण सामने न हो तो भोजन करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने ईश्ना समित वह स्वरूप बताया, कैसे ले और कैसे रखे। कैसे ले कि ली हुई वस्तु वरदान बन जाए, कैसे रखे कि वस्तु सुरक्षित हो जाए। आया न मंड मत निख्यवना समिति। जो भी लेना है, जो भी लेना है, उसको पहले चक्षु से उसका प्रतिलेखन करना, नजर से पहले उसको निहारना है। निहारने के बाद उसको प्रमार्जन करना है, और प्रमार्जन करने के बाद ही लेना है और रखना है। चाहे लेना हो चाहे रखना हो, जब जूते छोड़ते हो, जूते छोड़ने के पहले यत्ना से छोड़ने का सोचो। कपड़े रखने के पहले फेंकने के बजाय रखना सीखो। कचरा भी फेंकने के बजाय डालना सीखो। घर में रखने वाली वस्तु ऐसी रखो, ऐसी रखो। यदि आपने चक्षु से देख करके और प्रमार्जन करके वस्तु को रखा है, तो अंधियारे में भी वस्तु आपके हाथ में आ जाएगी। ये जो कहा जाता है कि वस्तु मैंने रखी और भूल गया, नहीं, बिना देखे रखी और बिना प्रमार्जन के रखी, इसलिए वस्तु रखी हुई याद नहीं रहती है। देख करके रखी और प्रमार्जना पूर्वक रखी तो वस्तु कहीं पर भी रहेगी, तो अंधियारे में भी हाथ वही चला जाएगा। ये सूत्र है आयाना भंड मंत्र निख्याना समिति का। 5वीं समिति है विसर्जन करने का। बड़ी चर्चास्पद है, बहुत ही विवादास्पद है कि आज तो 5वीं समिति का हमारे साधु जीवन में भी बहुत ठिकाना लग गया है। चाहे हम उसको चाहे जो के दें, लेकिन इस सत्य को इनकार करने से कोई मतलब नहीं कि 5वीं समिति में साधु हम लोग, बाकी की मैं बात नहीं करता हूं, औरों की बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि 5वीं समिति की परिपालना जैसे परमात्मा ने फरमाई वैसी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह सत्य है कि 5वीं समिति की मर्यादा का पालन हमसे नहीं होता है। कि मल विसर्जन ऐसे स्थान पर करना कि जहां जीवोत्पत्ति न हो, मल विसर्जन ऐसे स्थान पर करना कि जिसमें किसी प्रकार का आरंभ समारंभ न हो, और टॉयलेट का उपयोग करना निश्चित रूप से कितना ही तर्क करो, कितना ही कुछ भी करो, इस बात को इनकार करने से कोई मतलब नहीं कि उसमें परमात्मा की 5वीं समिति की मर्यादा का पालन नहीं। चाहे जो शहर की व्यवस्था हो, लेकिन इस सच्चाई को इनकार नहीं करता हूं। मजबूरी है
उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत है ये पक्का है। रास्ता सही नहीं है, उचित नहीं है, बहुत बार खटकता है, बहुत बार खटकता है, बहुत बार खटकता है कि क्या कर रहे हैं। एक पानी की बूंद में इतने जीव बताए गए और वहीं पर हम लोग टॉयलेट में कच्चे पानी का उपयोग करते हैं। पीड़ा तो होती है, उस पीड़ा को नकार नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने जो 5वीं समिति की व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का और भी बहुत सारा सूत्र है। केवल मल विसर्जन की ही बात नहीं, कचरा भी डालना है, घर का कचरा भी डालना है। तो घर का कचरा डालते समय यदि पॉलीथीन में लेकर के डालते हैं तो उसमें से कितना आगे जाकर के अनर्थ का जन्म होता है। गर्मा गर्म पानी जब आप ऐसे ही सीधा डाल देते हैं तो नाली के कितने जीवों की हिंसा आप कर जाते हैं। सूखा कचरा और गीला कचरा जब इकट्ठा कर करके आप कहीं डालते हैं तो अनजाने में कितने समूर्छित जीवों की उत्पत्ति के लिए आप कारण बन जाते हो। परमात्मा ने कचरे की मैनेजमेंट सिखाई और उसका पहला सूत्र था कि 0 वेस्टेज। ऐसी जीवन शैली अपनाओ कि कचरा निर्माण ही ना हो। कितना कचरा बनता है घर में और कितने नए नए सूत्र आजकल कचरे के प्रोडक्शन के निकले हैं। यूज एंड थ्रो की जो कल्चर है, यूज एंड थ्रो की जो एटम्स है, वो सारे कचरे को जन्म देने वाली पद्धति है। आपके सामूहिक भोजन में पहले स्टील के ग्लास काम में आते थे, अब वो ग्लास काम में आते हैं आपके प्लास्टिक के या कागज के। पीवो और फेंक दो। एक गिलास एक समय ही काम में आता है। आपको लगता है कि काम आसान हो गया, आपको लगता है कि काम बहुत सहज हो गया, लेकिन नहीं जानते आप कि आप कितने अनर्थ के साथ जुड़ रहे हो, कितना अनर्थ निर्माण करते हो। जिस समय चाय के प्याले में चाय पीकर तो ग्लास फेंक देते हो और वो चाय के प्याले में कितनी चींटियां आ जाती हैं, और उन चींटियों पर जिस समय कोई चिड़िया आकर के खाती होगी, उन चींटियों पर जब किसी का पांव गिरता होगा तो उसकी सारी अयतना का पाप किसको लगेगा। इसलिए कहते हैं कि झूठ छोड़ना, खाने में झूठा छोड़ना, ये अनर्थ का कारण है। बंधुओं, सारे धार्मिक जगत के मुंह में थप्पड़ है, सारे अध्यात्मवादियों के लिए कलंक की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि भूखों में नंबर लगता है, पाकिस्तान से भी अधिक भूखे कहीं पर है, हंगरी कहीं पर है तो भारत में है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 3 दिन पहले ही खबर आ चुकी है कि 87वां नंबर है। और उस देश में जहां इतनी धर्म की चर्चा चलती है, और उसका मूल कारण यदि कहीं पर होगा, इतना बर्बाद होता है अन्न, इतना बर्बाद होता है अन्न। यदि बर्बाद होता हुआ अन्न भी बच जाए तो भारत में कोई भूखा नहीं सो सकता है। लेकिन जिनको मिलता है उनको बर्बाद करने में मजा आती है। सामूहिक भोजन में एक कौर चौकर के थाली ऐसी छोड़ देने में मजा आती है। वो नहीं सोचते कि हम किस दानवता का आचरण कर रहे हैं। जिस समय किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, उस समय खाने को कचरे में बदल देना, इससे बढ़कर के पाप और कोई हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई और पाप होगा कि दुनिया भूखी हो और आप अन्न को कचरे में बदलते हो। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। और इसलिए कहते कम से कम भोजन समिति में समेत हुई, भोजन में से तो भी कचरा पैदा करना बंद कर दो। भोजन में से तो भी कचरे की सृष्टि मत करो। संकल्प लो और अपने परिवार के काची आचार शैली, आचार व्यवस्था निर्माण करो कि छोटा बच्चा हो या कोई भी हो,
बाकी सब गुनाह उसके माफ हो, बाकी सब गुनाह उसका माफ हो, लेकिन झूठा वो यदि छोड़ता है तो वो गुनाह माफ ना हो। और स्वयं में भी ये गुनाह कभी माफ मत करो। अपने पड़ोस में भी किसी गुनाहगार को बर्दाश्त मत करो। चाहे जहां सामूहिक भोजन में जाते हो, चाहे शादी में जाते हो, चाहे धार्मिक में जाते हो, इस बात का पूरा ध्यान रखो, इस बात का पूरा ध्यान रखो कि जो दिया है तुम्हें वो खाने के लिए दिया है, कचरा बनाने के लिए नहीं दिया है। और जो खाने के लिए दिया है उसके लिए तुम कचरा बनाते हो तो इंसानियत का काम नहीं हो सकता है। और इसी भोजन और व्यवस्था को लेकर के आचार्य श्री राजेश्वरीश्वर जी महाराज के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम के लिए बात चली थी और कहा गया था, एक प्रस्ताव रखा था मैंने कि रात्रि भोजन, सामूहिक रात्रि भोजन जैनियों में बंद होना चाहिए। आचार्य श्री बहुत सौहार्दपूर्ण है, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मानसिकता समाज की कुछ और बनी। लेकिन बड़ों के चरणों में कोई निवेदन पहुंच जाए, बड़ों के चरणों में कोई भावना पहुंच जाए तो बड़े उसको सफल करे बिना कभी नहीं लेते हैं। और उसी भावना को उन्होंने उनकी एक साध्वी सर्वेश्वर यशाश्री जी, जो 111 दिन की तपस्या कर रही है, जिसका तप अनुमोदना समारोह 28 तारीख यानी भैया दूज के दिन चामराजपेट में मराठा हॉस्टल में है। यहां का कार्यक्रम संपन्न करके नंदीवर्धन और सुदर्शन का कार्यक्रम संपन्न करके हम भी उस कार्यक्रम को जाने वाले हैं। उन्होंने इस तपस्या के अनुमोदन समारोह को बहुत विशाल और बहुत भव्य और बहुत दिव्य रूप दिया है। जिन्हें तपस्या की अनुमोदना करनी है उनके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव सामने रखा है और उस दिन के कार्यक्रम को एक अनूठा रूप दे दिया उन्हें। अभिनंदन है मेरा कि जो रात्रि भोजन के त्यागी उनका बहुमान होगा, न धन देने वाले का होगा, न नेता का होगा। उस तपस्या के समारोह में बहुमान उनका होगा जो आजीवन रात्रि भोजन के त्यागी होंगे। और उन्हीं को उन्होंने उस अनुमोदना की धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए पास देने का संकल्प रखा है। और 2 प्रकार के पास उन्होंने रखे हैं। एक पास है उनके लिए जो आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, और दूसरा है उन लोगों के लिए जो कम से कम सामूहिक भोजन में रात्रि भोजन नहीं करेंगे और महीने में 5 दिन रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। एक सुंदर सा जिन शासन की गरिमा बढ़ाने वाला अभियान है। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि काउंटर पर फॉर्म भी होंगे, काउंटर पर पास भी होंगे। आचार्य की ओर से मुझे सुबह ही संकेत उनका पत्र आ चुका है और उन्होंने आग्रह किया है, और मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि जैन समाज में जो रात्रि भोजन की परंपरा विकराल रूप लेती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है, मैं विकराल रूप कह रहा हूं, उसको भयानक ही नहीं कह रहा हूं। कैंडल डिनर और कैंडल डिनर से पनपने वाले अनर्थ जिसकी तरफ हमारा कोई नजर नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। न जाने हम लोग कहां कहां भटक चुके हैं और किन भटकाओं को कहां अटकाएंगे। उन अटकाओं को अटकाने के लिए पहला सूत्र है कि रात्रि भोजन का त्याग हो, सामूहिक रात्रि भोजन का त्याग हो, और उसके संकल्प पत्र बाहर उपलब्ध है। आप उनको जरूर ग्रहण करें और जहां तक संभव हो यावत जीवन रात्रि भोजन का त्याग का संकल्प ले। यावत जीवन कम से कम नहीं संभव होता आपसे, तो कम से कम जावत जीव के लिए एक संकल्प जरूर ले कि सामूहिक भोजन में हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सार्वजनिक स्थान पर हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, शादी विवाह के प्रसंग पर हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और महीने में कम से कम 5 दिन तो भी उन्होंने बहुत छोटी सी मर्यादा रखी है। मैंने दी थी 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, लेकिन 5 ही दिन की रखी उन्होंने। तो दोनों ही मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को स्वीकार करके 111 जिस महासती जी ने 111 उपवास करे हैं, उस महासती जी का
तप अनुमोदना समारोह 28 तारीख को संपन्न होगा और उस सभा में उन्हीं को प्रवेश है जो रात्रि भोजन के अंश त्यागी या पूर्ण त्यागी होंगे। बहुत सुंदर है। मैं तो उस प्रस्ताव का तहे दिल से अनुमोदन करता हूं, बधाई देता हूं कि तपस्या के लिए ऐसी शर्त लगाना, तपस्या के समारोह के लिए ऐसी शर्त लगाना कि जो संयमी होगा उसी को अनुमोदना करने का अधिकार है। ये सभी जगह होना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए कि तप की अनुमोदना के लिए आए हो, तपस्वी का अभिनंदन करने के लिए आए हो तो जीवन में तप का आचरण होना ही चाहिए। और उन्होंने ये शुरुआत करी। मैं सपना देखता हूं, मैं सोचता हूं और मैं कामना करता हूं कि जिन शासन में होने वाले सारे तपोत्सव भविष्य में ऐसे ही तपोत्सव हो कि जहां तप के साथ ही अनुमोदना का समारोह संपन्न हो। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती विस्तार से ले रहा हूं कि अष्ट प्रवचन माता में सारे द्वादशंगी समाई हुई है। मन का समारंभ, मनन का समारंभ और मन का आरंभ। मन में किसी के लिए बुरा चिंतन आया, समारंभ हो गया। उस बुरा चिंतन करने के लिए निरंतर उसके अध्यवसाय में लगे रहे, समारंभ हो गया। और इतनी गहराई से बुरा चिंतन किया, इतनी गहराई से बुरा चिंतन किया कि जिसके विषय में बुरा सोचा उसका बुरा हो गया, आरंभ हो गया, केवल मन से ही। दोनों तरफ लागू होता है, शुभ के भी लागू होता है, अशुभ के लिए भी लागू होता है। जब अशुभ के लिए लागू होता है तो उसको समारंभ, समारंभ और आरंभ कहते हैं, और जब शुभ के लिए लागू होता है तो उसको वरदान कहते हैं, उसको अनुग्रह कहते हैं। ऐसा हो सकता है आपका मन कि किसी का भला सोचो और किसी का इतना गहराई से भला सोचो, इतना गहराई से भला सोचो कि उसका मन से ही आप भला सोचो और उसका भला हो जाए। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला कि जो मन से ही सोचते थे किसी का भला और उसका भला हो जाता था। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, जिनका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूं आपके सामने, जिनके बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। लुधियाना में विराजमान आज नहीं है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के एक गरिमापूर्ण शिष्य, उन्हीं के अनुग्रह से लुधियाना चतुर्मासवार, उन्हीं के अनुग्रह के कारण से आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की श्री संपदा मुझे प्राप्त हुई। निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान जैसे यहां चल रहा वैसे लुधियाना में चल रहा था। निर्वाण कल्याण की कार्तिक वदी अमावस्या के समय तेला का भाव रहता है और उसी तेले के भावने से तेरस को तेला शुरू हो जाता है। आपको भी शुरू करना है, नजीक आ रही 24 तारीख, 24, 25 और 26 तेले के दिन है, अट्ठम के दिन है, निर्वाण कल्याण का तेला करने के दिन है। रोज की मेरी आदत थी भोले बाबा के साथ गोचरी करने की। मैंने वो नियम रखा था लुधियाना में। बड़े फक्कड़ बाबा थे, बहुत फक्कड़ बाबा थे। उनकी पूरी बात करने का समय मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन बहुत फक्कड़ बाबा थे। इतने फक्कड़, इतने फक्कड़, इतने फक्कड़ कि जिस पर उनकी मेहर नजर बरस गई उसका कल्याण के अलावा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं हो सकता था उसका। जिस पर बाबा का हाथ चला गया उस पर कोई हमला नहीं हो सकता था। इसका मैं साक्षी हूं। मैंने बहुत कृपा ली उनकी। तेरस के दिन तेले की शुरुआत, उत्तराधीन सूत्र की आराधना पूर्ण हुई और उत्तराधीन सूत्र की आराधना पूर्ण करके जैसे ही कमरे में चला गया, ऐसे चूहे कूदने लगे, ऐसे चूहे कूदने लगे, ऐसे चूहे कूदने लगे, चक्कर आने लगे। मैंने कहा आज तो उपास है, अभी तक तो एकादशी की भी वेला नहीं हुई है और आज ये हालत है तो तेला कैसे होगा।
आसन बिछाया और सो गया। बिल्कुल अंदर में ऐसी भूख लगी हुई है, ऐसी ज्वाला धधक रही है। कहने का मुश्किल है मामला। 1:30-2 बजे का समय, दोपहर का, बाबा का वो गोत्री का समय। अब बाबा शायद, मुझे उपास था इसलिए मैं गया नहीं था ऊपर, लेकिन बाबा ने मन में याद किया होगा और नींद मेरी खुल गई और मैं ऊपर चला गया। अब हालत आप जानते हो, जब भूख लगी हो और सामने कोई खा रहा हो तो उसमें स्थिति क्या बनती है। अनुभव है मेरा। और जैसे मैंने कमरे में प्रवेश किया,